नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट 199 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ साइंस के क्वेश्चन या साइंस के कुछ वीडियो और जीके की निरंतर वीडियो हम लोग देखते रहते हैं। आज से हम लोग नया नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है मैथ का। तो हम लोग मैथ शुरू करेंगे और मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कोई भी कार्य करते हैं और उसकी बेसिक चीज़ें अगर न पता हों तो आगे चल के समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बताएं। तो आइए हम लोग पहले बेसिक चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बेसिक चीज़ में पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग गिनती की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कह दे कि संख्या को गिनो तो तुरंत एक से ही शुरू करता है और गिनते आगे चला जाता है। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो भी एक से ही शुरू होकर के अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जो है वो हमारा 0 से लेकर शुरू होता है। और पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब पूर्ण संख्या जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो हम लोगों को इतना ही पता है कि 1 से लेकर 9 तक जाते थे, उसके बाद रुक जाते थे, क्योंकि 0 की उस समय खोज हुई नहीं थी। जब 0 की खोज हो गई तो उसके बाद जाना शुरू किया, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जाते, फिर 10, फिर आगे ऐसे निरंतर चले जाते थे और फिर चीज़ें सब आसान हो गई। फिर पूर्ण संख्या जो है इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या की सारी धनात्मक संख्याएं और प्राकृतिक संख्या की सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 सहित को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि पूर्णांक की बात किया जाए तो इसमें सारी संख्याएं समाहित हैं इसमें पूर्णांक में, और पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पिवट क्यूब के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो क्यू की वैल्यू हो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे 4/5, 5 या फिर -1/2 या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। और हम परिमेय संख्या जो है सारे प्राकृतिक संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जो है इसको हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जो परिमेय संख्या नहीं है वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 को अगर देखा जाए तो ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 5 जो है ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो भी नंबर्स हैं अगर उनका रूट नहीं निकल रहा है तो वो सारी की सारी संख्याएँ क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम बात करें कि जैसे √4 की बात करें तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो ये जो 2 है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि यहीं पे अगर बात करें √5 की तो √5 की वैल्यू जो होगी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारी जो संख्या पद्धति की बेसिक जानकारी है उसमें आता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। ये जो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या है, इसको हमने प्राकृतिक संख्या से क्यों लिंक किया है? क्योंकि हम देखेंगे इसमें जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या से मिलकर ही बनी हैं। जैसा कि हमको पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमारी 1 से लेकर अनंत तक होती है। अब हम देखेंगे सम संख्या में, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो इस रूप में रहे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस क्रम में जो रहें उसे हम बोलेंगे सम संख्या। और दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा कितना होता है? 2 होता है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है? 2 होता है। जैसे देखिए 4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो कभी भी कुछ भी नंबर दे दे और उसमें पूछे कि उसकी अगली प्राकृतिक संख्या, अगली सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो नंबर दिया रहा है उसमें सम संख्या जोड़ देना है, वो 2 जोड़ देना है, उसमें 2 जोड़ देना है। फिर आगे बात करते हैं विषम संख्या।
तो विषम संख्याएं जो हैं वो हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस क्रम में जो रहती हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या में भी वही है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 2 होता है। जैसे देखिए 3 में अगर 1 घटाएं कितना आएगा? 2 आएगा। 5 में 3 घटाएं कितना आएगा? 2 आएगा। 7 में 5 घटाएं कितना आएगा? 2 आएगा। तो कभी भी कुछ अगर कोई विषम संख्या दे दे और बोल दे कि उसकी अगली विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको अगली संख्या उसकी अगली विषम संख्या मिल जाएंगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं इसकी परिभाषा जो होती है, उसकी परिभाषा ये है कि कोई ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिले, 2 से अधिक गुणनखंड मिले, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या जो कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटे। अब देखिए जैसे कि भाज्य संख्या में क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 5, 10 है और 12 है। अब देखते हैं ये गुणनखंड कैसे है। जैसे अगर बात करें 4 की, तो 4 जो है वो हमारा किन किन संख्या से कट जाएगा? देखिए 4 जो है वो हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। तो ये जो है ये 2 से अधिक संख्याओं से 4 कटा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। बात करें 6 की, तो 6 को देखिए 6 जो है वो हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, जो कि क्या है? 2 से अधिक संख्याओं से ये कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटें उसे क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी की सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्या जो केवल और केवल 2 संख्याओं से कटे, उसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम 2 को ले लें तो देखिए 2 की जो 2 है वो कितनी संख्याओं से कटेगा? एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा। बात करें अगर 3 की, तो देखिए 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। बात करें 5 की, तो 5 जो है वो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 1 से कटती हैं और स्वयं से करती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं करती हैं। तो जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से न कटे, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। तो सहअभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं जब किसी 2 संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो वो 1 हो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 4 और 5 दिया है जो कि सहअभाज्य हैं। चलिए हम देखते हैं 4 और 5 को। जैसा कि हमको पता है कि 4 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 5 का 1 होता है और 5 होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल और केवल कितना है? 1 है। यानी कि 4 और 5 आपस में कैसी संख्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 9 और 16 की। तो 9 और 16 की बात करें तो 9 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। और 16 की बात करें 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा और 16 होगा। तो देखा जाए तो इसकी जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल और केवल कितना है? 1 है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल कितना हो? 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इतनी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ों के बारे में जाना नंबर सिस्टम के। आगे भी हम लोग विभाजक तक नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे। तो विभाजक तक नियम को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी वीडियो में बना देते हैं लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो समस्याएं होंगी आप लोगों को देखने में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप लोगों से आगे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।